सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भवेश कुमार और मैं आज आपको बीएसटीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न में दिया हुआ है पहला प्रश्न ये है कि जो राजस्थान की राजधानी है वो कौन सी है। आज तक का सबसे इजी प्रश्न। अगर ये प्रश्न भी आपको नहीं आ रहा है तो मतलब आपका लेवल 0 है। कैसा है? 0। तो सबसे इजी में प्रश्न कराता हूँ जिससे लोगों बच्चों का बेस जो है वो कंप्लीट हो जाए और वे फिर धीरे धीरे किसी बुक से भी अगर पढ़ाई कर दे तो भी इनको ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आ सके। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो बहुत इजी प्रश्न है। राजस्थान की राजधानी है वो है हमारी जयपुर। कौन सी है? जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा है कि जो राजस्थान का राज्य नृत्य है वो कौन सा है। तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो है घूमर। कौन सा है? घूमर। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है और घूमर नृत्य में औरतें जो होती है वो घूम घूम कर डांस करती है, नृत्य करती है। ठीक है, नाचती है। ये जो घूमर नृत्य है ये मुख्य रूप से जो गणगौर त्यौहार आता है वहाँ पर उस त्यौहार में जो औरतें होती है वो करती है और जो शादी ब्याह होते हैं उसमें करते हैं। घूमर जो है घूमर नृत्य ये ज़्यादातर राजपूत समाज करते हैं। राजपूत समाज से ये संबंधित है घूमर नृत्य। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी में लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर लंबी है। जबकि ब्रह्मपुत्र भी है वो चौड़ी है, थोड़ी अच्छी है। ठीक है, चौड़ाई में अच्छी है। गोदावरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा कि राजस्थान में जो हवा महल है वो कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में हवा महल है वो जयपुर में स्थित है। अब हालांकि आप जानते ही हैं कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया। जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया था हमारे सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया। कब? 1799 में। ठीक है, 1799 में, जिसमें हवा महल में 5 मंजिला है, 953 झरोखे है यानी खिड़कियां है। और फिर जो ये हवा महल है यहाँ का ये जो शिल्पकार था एक प्रकार का वो था लालचंद उस्ताद। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो उसमें केसरिया रंग किसको दर्शाता है। तो केसरिया जो रंग है वो त्याग और वीरता को दर्शाता है। जबकि सफ़ेद जो रंग है, सफ़ेद रंग, वो शांति और सत्य को दर्शाता है। और जो हरा रंग है वो समृद्धि और हरियाली को दर्शाता है। भारतीय ध्वज तिरंगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में काला हिरण है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो राजस्थान में काले हिरण है वो ताल चापर चूरू में पाए जाते हैं। ठीक है, अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी बहुत प्रसिद्ध है। और सरिस्का बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भी प्रसिद्ध है जो कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें पूछा है कि जो कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं।
हिंदी, बाइनरी, अंग्रेजी या संस्कृत। तो कंप्यूटर की जो एक लैंग्वेज होती है उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान का जो दूसरा नाम क्या है। तो राजस्थान का दूसरा नाम है राजपूताना। क्या था इसे राजस्थान को पहले राजपूताना कहा जाता था, परंतु बाद में इसका राजस्थान नाम पड़ा। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो राजस्थान का जो दूसरा नाम था वो राजपूताना था। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है। तो भारत के जो राष्ट्रपिता है वो है हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, अब आप ये बताना कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनके बारे में 4-5 बातें बताओ, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके बारे में भी 4-5 बातें बताओ। जो मुख्य बात है, कुछ फैक्चुअल बातें हैं वो बताइए। और जो नेहरू जी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए, जैसे कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, और भी इनकी कोई जो चीज़ है, बातें हैं, वो बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में हीरे की जो खानें हैं वो कहाँ पर मिलती है। तो राजस्थान में हीरे की खान है वो सबसे ज़्यादा है केसरपुरा बांसवाड़ा में। केसरपुर बांसवाड़ा में हीरे की खान है या हीरे है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है। बहुत ईजी प्रश्न है मेरे अनुसार। आज के सेशन का सबसे ईजी प्रश्न यही होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा बोले तो एशिया महाद्वीप, जबकि छोटा बोले तो अफ्रीका। सबसे छोटा महाद्वीप है अफ्रीका। अब महाद्वीप ये जो चीज़ है, महाद्वीप क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब चीज़ सीखने की है क्लास 6 to 12। उसमें आप शब्दार्थ जो होते हैं उसको सुधारो ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां ना आ जाए। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो राजस्थान में जो पेट्रोलियम है वो बाड़मेर में सबसे सर्वाधिक पाया जाता है पेट्रोलियम। ठीक है, ओके। और नागौर जो है, यहाँ पर नागौर में क्या होता है आपने सुना होगा, तो जिप्सम की सबसे खाने ज़्यादा है, मतलब नागौर में ही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, जबकि राष्ट्रीय गीत आए वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। अब सबसे इजी प्रश्न है कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है। तो एक दर्जन में लगभग 12 वस्तुएं होती है। जैसे कहते हैं एक दर्जन में 12 केले होते हैं, एक दर्जन में 12 भी वस्तुएं होती है, बस एक। ठीक है, आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान में पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया। तो राजस्थान में पहला सौर ऊर्जा पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित किया, तो वो है बाडला जोधपुर में राजस्थान में सबसे पहला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया। फिर उसके बाद अगर बात आ जाए तो वो है जैसलमेर। ठीक है, अब जैसलमेर का एक स्थान है। ठीक है, वहाँ पर राजस्थान सबसे पहले तो राजस्थान में बाडला जोधपुर में सबसे पहले सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया। फिर जैसलमेर के सम में दूसरा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लाए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी हो। तो थैंक फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू, एंड अंत में यही कहना चाहता हूँ, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और ऐसे हमारा वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कुछ लाभ मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ भैया आप अच्छी वीडियो बना रहे हैं, तो मैं इसी प्रकार से और वीडियो बनाता रहूँगा। तो बस